हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली वीडियो में इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमें ये अपनी इंट्रोडक्टरी स्किल्स को डेवलप करने के लिए हमें ये माइक्रो टीचिंग की कराई जाती है। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चनिंग स्किल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे जो माइक्रो लेसन प्लान है क्वेश्चनिंग स्किल के, वो बनाने में हमें आसानी मिले। सबसे पहले हम प्रश्न कौशल के बारे में लिखेंगे कि प्रश्न कौशल क्या होता है, उसकी प्रस्तावना लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि प्रश्न क्या है, क्यों प्रश्न किए जाते हैं, और फिर प्रश्न पूछने के उद्देश्य, किस उद्देश्य से हमें प्रश्न हमें करने चाहिए, सीखे गए ज्ञान को रिकॉल करने के लिए, छात्रों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है, अध्यापन की क्रियाओं को सक्रिय बनाने के लिए, विद्यार्थियों के विचारों को जानने के लिए, रुचि उत्पन्न करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए, आलोचनात्मक सोच का विचार करने के लिए, उत्सुकता व्यवहार उत्पन्न करने के लिए, पूर्व पाठ का सारांश प्रस्तुत करने के लिए। तो प्रश्न पूछने के उद्देश्य होते हैं। उसकी उत्तम प्रश्नों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। उद्देश्यपूर्ण होता है, स्पष्ट होता है, स्पष्ट होना चाहिए, स्वाभाविक है, ठीक है, विचारों को उत्पन्न करने वाला होता है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो सामने वाला उसका उत्तर के लिए उसके मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं। संक्षिप्त होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि उसका आंसर ना मिल पाए। प्रश्न कक्षा अनुसार होना चाहिए, कौन सी कक्षा में बालक पढ़ रहे हैं, ज़्यादा हाई लेवल का ना हो, ज़्यादा लो लेवल का ना हो, ठीक है। और कौन से प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, हाँ या नहीं वाले प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, ना ही इंट्रोडक्टरी में, ना ही क्वेश्चनिंग स्किल में। तो हम यहाँ पे क्वेश्चनिंग स्किल डिस्कस कर रहे हैं। विस्तृत प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, रटने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, ठीक है, अनुमानित प्रश्न नहीं होने चाहिए, भ्रमित प्रश्न नहीं होने चाहिए। भ्रमित प्रश्न ना तो प्रस्तावना कौशल में होने चाहिए, ना ही किसी अन्य कौशल में होने चाहिए, ताकि बच्चा उसको भ्रम उसके अंदर पैदा हो और वो उत्तर ना दे पाए। प्रश्नों के प्रकार निम्न स्तरीय, मध्यम स्तरीय, मध्यम स्तरीय में बोध अनुप्रयोग, और फिर उच्च स्तरीय। 3 प्रकार के होते हैं। निम्न स्तरीय में बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद आता है मध्यम स्तरीय, जिसमें कि थोड़ी सी उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है। और उच्च स्तरीय में विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये तीनों आते हैं। और इसमें जो कि प्रश्न पूछने का स्तर है वो थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। प्रश्न कौशल के घटक क्या क्या हैं। प्रश्नों के संरक्षण, जिसमें व्याकरणीय शुद्धता, संबद्धता होनी चाहिए, स्पष्टता, संक्षिप्तता, प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, कैसे हम प्रश्न पूछ रहे हैं, स्वर में उतार चढ़ाव है या नहीं है, प्रश्न पूछने की गति, एकदम स्पीड में नहीं पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा पॉज ले लेके पूछें, कितने आप विराम लिए हैं आपने, कितना आपने पॉज लिया है, प्रश्नों का वितरण, इच्छुक विद्यार्थी से भी पूछना, अनिच्छुक विद्यार्थियों से पूछना। ज़रूरी नहीं कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम उनसे प्रश्न पूछें, उनसे भी पूछना चाहिए। जो बच्चे नहीं चाहते हैं कि हमसे प्रश्न पूछें, कक्षा के सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछना। सभी विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से एक्टिवनेस रहती है क्लास में। तो हम इस स्किल के माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखते हैं। प्रश्नों की संरचना के संबंध में ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं। हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, भ्रमित करने वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए, 2 उत्तर वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए। हर स्किल में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो हम इसके साथ एक क्वेश्चनिंग का एक लेसन प्लान देख लेते हैं। ये लेसन प्लान है, और इसके ठीक सामने ही हमें उसके कंपोनेंट्स लिखने होते हैं, ताकि जब हमारी टीचिंग हो रही होती है, माइक्रो टीचिंग, जिसमें हमारा टीचर हमें ऑब्ज़र्व करके हमारे उसके अनुसार यहाँ पर अपना फीडबैक देता है, ठीक है। इसमें 3 वही है, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चंस, प्रेजेंटेशन ऑफ द क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्वेश्चंस। ये यहाँ पर मेरा टॉपिक है गुरु द्रोणाचार्य। क्वेश्चनिंग स्किल हमेशा 10 से 12 मिनट की होती है। जैसे कि इंट्रोडक्टरी 5 से 7 मिनट की, उसके बाद 5 से 7 मिनट के बाद 10 मिनट से 12 मिनट की क्वेश्चनिंग स्किल होती है, जिसमें कि जो सब्जेक्ट मैटर हमें पढ़ाना है, जितना पढ़ाना है वो सब्जेक्ट मैटर में आ जाएगा। उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछने हैं तो वो पीपल टीचर एक्टिविटी में आ जाएंगे। उससे के जो आंसर होंगे वो स्टूडेंट एक्टिविटी वाले कॉलम में आ जाएंगे। और कंपोनेंट्स वाले कॉलम में हमें ये लिखना है कि ऑल द कंपोनेंट्स हैव बीन यूज्ड प्रॉपर्ली, यानी कि सभी घटकों का समुचित प्रयोग किया गया है।
जिस तरीके से जैसे कि व्हाट डिड वी हैव इन प्लेस ऑफ स्कूल्स इन एंशियंट डेज, तो ये लोअर लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में बहुत ही हल्के हल्के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन लोअर लेवल के होते हैं, जिसमें हम हर क्वेश्चनिंग स्किल में हम टोटल 6 क्वेश्चन पूछते हैं, जिसमें कि 2 हमारे लोअर लेवल के होते हैं, 2 हमारे मिडिल लेवल के होते हैं और 2 हमारे हायर लेवल के होते हैं। तो हम इसको ऊपर नीचे करके नहीं पूछ सकते हैं, हमें सबसे पहले लोअर लेवल के ही पूछने पड़ेंगे। हम हाई लेवल का पहले नहीं पूछ सकते हैं, उसके बाद हम मिडिल लेवल का पूछेंगे, उसके बाद हम हायर लेवल का पूछेंगे। तो जैसे कि वेयर डिड द स्टूडेंट्स हैड टू लिव, तो यहाँ पे लगेगा द स्टूडेंट्स हैड टू लिव विद देयर टीचर्स इन आश्रम, तो यहाँ पर इस तरीके से। मिडिल लेवल का कैसे, व्हाट वर द टीचर्स कॉल्ड, टीचर्स को क्या कहा जाता था, द टीचर्स वर कॉल्ड गुरुज। व्हाट वर द बॉयज़ यूज्ड टू डू, द बॉयज़ यूज्ड टू डू ऑल द वर्क। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चनिंग वाला लेसन प्लान एंड होता है। इसी से दूसरा टॉपिक लेकर दूसरा लेसन प्लान बनाया है, दूसरा द स्टोरी ऑफ द बाइसिकल टॉपिक का नेम है। इसके बाद मेरा दूसरा सब्जेक्ट जो इकोनॉमिक्स है उससे संबंधित मैंने क्वेश्चनिंग का लेसन प्लान बनाया है, जिसकी अवधि 10 से 12 मिनट है। प्रकरण जिसका बेरोज़गारी है। विषय वस्तु को विषय वस्तु वाले कॉलम में लिखा है जितना हमें पढ़ाना है। फिर उससे संबंधित जो प्रश्न है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रश्न वही निम्न स्तरीय 2, 2 मध्य स्तरीय और बाकी के 2 उच्च स्तरीय। ये घटक हैं इसके प्रश्न कौशल के। तो यहाँ पर हमारी क्वेश्चनिंग स्किल एंड होती है। साथ ही इसके साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्किल के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।